Hello student, how are you? Today I am here with the new causes of French Revolution, and today I am going to talk about the causes role of philosophers. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बहुत सारे कॉजेज थे, कारण थे फ्रांस की क्रांति के, जिनमें दार्शनिकों की भूमिका, रोल ऑफ फिलोसफर्स, एक महत्वपूर्ण कारण था। इस कारण में हम लोग दार्शनिकों की भूमिका का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। दार्शनिकों की क्या भूमिका थी फ्रांस में, जिससे वहाँ के लोगों में, जनसाधारण में राजा के खिलाफ क्रांति करने के लिए बाध्य कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम इन फ्रांस देयर वर थ्री मेन philosophers. First of all, I would like to talk about John Locke, who wrote his book Two Treatises of Government. In his book, he criticized the divine power of king. डिवाइन पावर से मेरा मतलब है, उस समय जितने भी मोनार्क होते थे, राजा होते थे, वे अपने आप को ईश्वर मानते थे या ईश्वर की प्रतिनिधि मानते थे और अपने प्रजा को संतान मानते थे और कहते थे जो मेरा आदेश है वह प्रभु का आदेश है, भगवान का आदेश है और इसका मानना है। सो किंग 16 also believed in the divine power of king and wanted to subjects follow his instructions, whatever instructions are given by him. इस कड़ी में जो दूसरे प्रमुख दार्शनिक हैं वे थे रूसो का बहुत नाम था उस समय फ्रांस में। एंड ही रोट अ बुक नेम्ड एट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। इस किताब में उन्होंने कहा कि राजा और प्रजा के बीच में एक समझौता है, जिसका मतलब यह होता है कि अगर राजा प्रजा के अनुरूप या उसके इच्छाओं को पूर्ति करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे राजा को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। नाउ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट। इफ किंग इज नॉट एबल टू फुलफिल द डिजायर ऑफ और डिमांड ऑफ the subject, now king should be removed from the throne at all. He also wrote in his book that man is born free, but everywhere he is in chain. यानी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा है। या उन्होंने फ्रांस के प्रजा के संदर्भ में ये बातें कही थी। रूसो के किताब और उनके विचारों का इस कदर प्रभाव पड़ा वहाँ की जनता पर कि जनमानस में क्रांति की विचारधारा दौड़ पड़ी और लोग सैद्धांतिक रूप से और मानसिक रूप से क्रांति करने के लिए तैयार हो गए। एक और प्रमुख दार्शनिक थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने जो किताब लिखा
उसका नाम था द एस्प्रिट ऑफ द लॉज। उन्होंने अपने इस किताब में सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया है, यानी पावर शुड बी सेपरेटेड एंड it should be divided among the three organs of government like legislature, executive and judiciary. If the power is divided among three organs of the government, now the government can run smoothly and king, that means the Louis XVI, will not be the despotic monarch. He was totally against the despotic monarch and despotic power, जिसका मतलब होता है निरंकुशता। उस समय राजा निरंकुश हो गया था, यानी उस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था। इस तरह से हमने बातचीत किया तीन दार्शनिकों के बारे में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दे प्लेड अ वाइटल रोल एट दैट टाइम इन फ्रांस एंड दे शेप्ड द माइंडसेट ऑफ द कॉमन पीपल इन अ वे दैट कॉमन पीपल गॉट रेडी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द Louis XVI and wanted to uproot the such rotten system from the France and established the democratic setup in France. So in this video, students, I want to conclude now, and in the next video I will also talk about the further causes of French Revolution. Thanks.